नमस्कार, ओम शांति। आप सबका इस सेशन में स्वागत है। आप सबकी स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए हमने जो सीरीज प्रारंभ की हुई थी, जो एंटी रूमेटिक भी उसको कहते हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी उसको कहते हैं, और उसी को पवन मुक्तासन भी कहते हैं। पवन मुक्तासन अर्थात वो आसनों का समूह है जो हमारे जोड़ों के अंदर जो वायु फ्लोट हो जाती है, जो ऊर्जा को सही तरीके से शरीर में प्रवाहित करने में व्यवधान पैदा करती है, अवरोध पैदा करती है, उसको कैसे हम दूर करें। उन आसनों का समूह है, ऐसा के समझ सकते हैं। उसी को पवन मुक्तासन कहा जाता है। वही आज हम इन दिनों में कर रहे हैं। जो हमने पैरों से प्रारंभ किया था, पैरों की उंगलियों से प्रारंभ किया था, फिर घुटनों, थाइस के हिस्से को, फिर हमने हाथों, कंधों, उसी में हमने स्पॉन्डिलोसिस की एक्सरसाइज भी की थी। गर्दन की एक्सरसाइज आज हम करेंगे और आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। ये 2 बाकी रह गई हैं। उसके बाद आगे की सीरीज हम करेंगे इसी के अंतर्गत। तो हम ये पवन मुक्तासन सीरीज जो हम कई दिनों से कर रहे हैं, ये ध्यान से सुन लीजिए। ये कौन कर सकता है और कब करना है। इसे करना सुबह के समय है, शाम के समय भी हम कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग, सुबह भी कर सकते हैं। जैसे ही आप उठते हो तो हमने जैसे आपको वार्म अप वगैरह बताया हुआ है, उसी प्रकार जिसमें नाड़ी तानासन भी हमने किए हैं, तो उसी सीरीज में ये सब चीजें आती हैं। जो क्या करता है, एक तो हमारे जो जोड़ हैं उसके अंदर जो स्टिफनेस आ जाती है या उसमें पेन होती है, जिसको कई बार लोग गठिया भी बोल देते हैं, या जोड़ों का दर्द होता है, उसमें भी एक टॉक्सिन या पवन बनती है, उसको ये मुक्त करता है। दूसरा, हमारे जो स्नायु है या मांसपेशियां हैं, उन मसल्स को भी क्या करता है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी को ये इंक्रीज करता है। इसलिए आप समझ जाइए कि ये आसन कितने महत्वपूर्ण है। अब इसे कर कौन सकता है? क्या ऐसा तो नहीं कि यश मैडम बूढ़े जवान सबको, बीमारों को भी इस रेस में ले जा रही? ऐसा नहीं है। ये आसन इतने सहज सरल हैं, इसे कोई भी कर सकता है। बच्चा कर सकता है, जवान कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, इवन बीमार व्यक्ति भी कर सकता है। जो हार्ट पेशेंट है वो भी कर सकता है, जो टेंशन में रहता है, कमजोर है, वो भी कर सकता है। तो देखिए, सभी कर सकते हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि सब में हम भी शामिल हैं। तो आइए, आज हम इसी सीरीज के अंतर्गत गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, उसके पश्चात आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। सीधे बैठ जाइए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। हाँ, किसी ने पूछा था ये चिन्मय मुद्रा भी कहते हैं, कोई ज्ञान मुद्रा कहते हैं, तो क्या है? ये देखिए, ये तो ज्ञान मुद्रा है, जिसमें आप इसको यहाँ लगा देते हैं। फर्स्ट इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को लगा दिया। ये तीनों अंगुलियां जो सतो, रजो और तमो की प्रतीक है, ये आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा का प्रतीक मानकर इनको इस तरह से किया जाता है कि जब आत्मा उस परम शक्ति के साथ कम्यून हो जाती है, एक रूपता स्थापित कर लेती है, तो ये जो सतो, रजो और तमो वृत्तियां हैं, ये प्रकृति की हैं, वो आत्मा पर इफेक्ट नहीं करती, उससे बच जाती है। तो और इसी मुद्रा को जब हम करेंगे तो ऐसे, लेकिन उल्टा हाथ रख देंगे तो ये चिन्मय मुद्रा कहलाएगी। आई बात समझ में? और ये जो है, ये वायु मुद्रा हो गई। जो मर्जी आप लगा सकते हैं। मेन मकसद तो है चित्त की वृत्ति को एकाग्र करना, और इन सब क्रियाओं को करते हुए मुख्य उद्देश्य है अंतर जगत में उतर जाना।
उस राजयोग के मार्ग पर पहुंच जाना, सब पगडंडियों में जो उलझे हुए हैं वहां से मुक्त होकर उस राजपथ के राही बन जाना। तो आइए सर्वप्रथम सीधे बैठेंगे, अपने कंधे पीछे की तरफ थोड़ा गाइड कर लीजिए, इसको ऐसे ढीला आगे की तरफ नहीं, ऐसे। और अगर जो सीधा नहीं बैठ सकते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि मैं बताती हूँ, ऐसे बैठेंगे सीधे और थोड़ी देर में लगता है कि हम ढीले हो गए, तो आप क्या करिए, दोनों हाथों को पीछे से ये फिंगर्स खींच कर दीजिए और इनको दोनों को ऐसे जोड़कर पीछे सीधा खींच दीजिए, पीछे खींच लीजिए दोनों को, तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। उसके पश्चात आप गर्दन को ऐसे मोड़े सीधा ऊपर नीचे, आपकी ये कमर का हिस्सा बिल्कुल सीधा रहेगा। तो चलिए, सर्वप्रथम सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। जब नीचे आए और आपको अभ्यास हो जाए तो आप अपनी ठुड्डी को कंठकूप में लगा सकते हैं, अर्थात यहाँ पर लगा सकते हैं जो थायराइड का पॉइंट है। और जब पीछे की तरफ जाते हो तो उसको आराम से पीछे गर्दन को छोड़ देना है, आसमान की तरफ देखेंगे, उसकी विशालता को हृदय में धारण करेंगे, फिर नीचे की तरफ, ऊपर, सामने आ जाइए। इसे आप 10 बार कर सकते हैं। हमारे पास समय की अवधि ऐसी है, इसलिए हम 3, 4 या 5 बार करते हैं। अब आप करेंगे साइड टू साइड, अपनी जो चिन है उसे शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर है उसकी तरफ लेके जाना है। कंधे सीधे रहेंगे, हाथ पीछे खींचे रहेंगे, पेट अंदर की तरफ। जितना सीधा बैठेंगे नेचुरल वे पे आपका स्टमक जो है अंदर की तरफ जाएगा, छाती से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आप गर्दन को सीधा लाते हुए राइट साइड में, जहां तक जा सकते वहां जाके रुक जाए। वापिस सामने और लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए सामने आएंगे, सांस छोड़ते हुए साइड में। सांस भरते हुए सामने, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। जितना जा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे डेली, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। ऐसा नहीं कि जो रोज अभ्यास करते हैं या योग के आसन करते हैं उनमें ये स्टिफनेस नहीं आती है बॉडी में। खान पान, रहन सहन, अनियमितता जो जीवन में आती है उसकी वजह से सभी की बॉडी में ये पेस्टिसाइड की वजह से स्टिफनेस आ रही है। तो एकमात्र साधन यही है कि आप इसे नियमित रूप से करते रहें। अभी नेक्स्ट हम करेंगे अर्धचंद्राकार में, गर्दन को राइट साइड से लेफ्ट साइड से ले जाते हुए राइट साइड में अपने शोल्डर के पास लाकर स्थिर हो जाएंगे।
साक्षी भाव से इस क्रिया को देखिए। ये क्रिया करते हुए चेंज करिए कि आपके कौन से गर्दन के अंग में एक खिंचाव महसूस हो रहा है। वापिस सांस छोड़ते हुए वापिस वापिस छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे साइड टू साइड, जैसे छोटा बच्चा करता है ना, ऐसे थोड़ा सा गति के साथ हम करेंगे। लेफ्ट साइड, अपना ये जो कान है उसको यहाँ लगाने की कोशिश करनी है। तो लगा तो नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ उसको उसकी सीध में ऐसे डाउन तो कर सकते हैं। तो ऐसे कीजिए। सामने आ गई गर्दन, साइड में, फिर सामने। जो लोग कंप्यूटर का अतिशय उपयोग करते हैं या मोबाइल पर हमेशा ऐसे गर्दन रखते, उन्हें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है एक ही पोज में रहने से। अभी हम करेंगे जैसे हाफ साइकिल हमने लिया था गर्दन का, लेफ्ट साइड से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसे आप पीछे की तरफ लेंगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट साइड में। ओके, लेट अस स्टार्ट। आराम आराम से करेंगे। सांस भरते हुए पीछे से सर्कल, और यहाँ आते हुए सांस छोड़ देंगे और सीधा। अभी एक और व्यायाम है इसका, जो हम 8 फिगर बनाते हैं, लेकिन जिनको स्पॉन्डिलोसिस है या पीछे की नस में प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देती हूँ। यहाँ से लेफ्ट से मैंने स्टार्ट किया, ऐसे आए, 8 फिगर बनाना है। जैसे ये 8 बन रहा है, लेटा हुआ 8 बनाना है आपने। छोड़ दीजिए, सामने आ जाइए, आंखें बंद, दोनों हाथ आगे, रिलैक्स। जिस अंग विशेष की आपने एक्सरसाइज की है, वहां पर होने वाली प्रतिक्रिया को ध्यान से देखेंगे, महसूस करेंगे। आंखें खोल दीजिए धीरे से। अब हम आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले अगर आप अपने आंखों को ऊपर और नीचे कर सकते हैं, दाएं और बाएं कर सकते हैं। इसकी मोस्टली सारी जो एक्सरसाइज है आंखों की, वो गर्दन से मिलती जुलती है, इसलिए आपको ये बहुत आसान रहेगी। जिस सीक्वेंस में हमने गर्दन की एक्सरसाइज की थी, ठीक उसी प्रकार थोड़ी भिन्नता लिए हुए आंखों की एक्सरसाइज भी ठीक वैसी ही है। तो सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे, लेकिन इसमें ये विशेष ध्यान रखना है
आप पीठ से सीधा बैठेंगे, कमर और कंधे सीधे रहें, गर्दन भी सीधी रहे। केवल ये आंखों की एक्सरसाइज है, इसलिए आंखें ही मूव करेंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सामने देखेंगे। सबसे पहले ऊपर की तरफ। जब ऊपर देखेंगे तो आप अपनी भ्रुकुटी में देखेंगे, और जब नीचे की तरफ देखेंगे तो नासाग्र भाग जो है उस पे आपने दृष्टि को केंद्रित करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। इसके पश्चात आंखें बंद कर लीजिए। 2-3 गहरी सांस भीतर लीजिए, छोड़ दीजिए। आंखें खोल दीजिए। इन आंखों की एक्सरसाइज आप जब भी करें तो मेरा निवेदन है आपसे कि एक एक्सरसाइज करने के पश्चात आप आंखें बंद कर लेंगे, आंखों को रिलैक्स होने देंगे। उसके पश्चात आप जो है इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो ये ध्यान रखें। अब हम करेंगे, लेफ्ट साइड देखना है, राइट साइड। लेफ्ट साइड इट मीन्स कोशिश करनी है कि जैसे मैं कान को देख रहा हूँ, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपको कि आपने कहाँ तक अपनी जो नजर है उसको ले जाना है। तो आप इसे लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो देखेंगे जैसे भी मैं कान को देख रहा हूँ। सामने देखेंगे और राइट साइड, सामने, लेफ्ट साइड, सामने, राइट साइड, सामने, लेफ्ट साइड, सामने, राइट साइड। क्लोज योर आईज। रिलैक्स होने दीजिए इसे। जब भी आंखें बंद करें तो मन के अंदर यही भाव रखें कि वो दिव्य ऊर्जा मेरे नेत्रों को दिव्य बना रही है। इन नैनों में शुद्धता और पवित्रता भरती जा रही है। हर एक्सरसाइज के बाद इस भाव को, इस भावना को आपने अपनी आंखों को देना है। आंखें खोल लीजिए। अब हमने हाफ सर्कल लेना है। जो लोग अपनी आंखों को ऐसे नहीं घुमा सकते हैं, जैसे सपोज लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट टू लेफ्ट, ऐसे ऊपर वाला हाफ सर्कल जैसे देना है, नहीं कर सकते हैं, तो आप दोनों साइडों में अपने हाथों को खोल लीजिए। अगर आप
थक गए हैं तो आप दोनों अपनी जो टांगे हैं उसको सामने फैला दीजिए। दोनों अंगूठों को सामने रख दिया। अभी आप क्या करेंगे, जो पहले एक्सरसाइज हमने किए हैं और आपको लगता है कि मैं अपने कानों को नहीं देख पा रहा हूं, अब हम डिस्टेंस पे देखेंगे। तो लेफ्ट साइड सामने और फिर राइट साइड को देखेंगे अपने अंगूठों को। आप वही एक्सरसाइज कर रहे हैं पर आप दोनों हाथों को एक डिस्टेंस पे देख रहे हैं। लेफ्ट साइड, देन फ्रंट साइड, राइट साइड, सामने देखिए। उसके पश्चात अब आपने क्या करना है, एक हाथ तो यहीं रहने देना है। मान लो सपोज लेफ्ट हैंड मैंने रखा और आपका राइट टोज जो है, आपने स्ट्रेच आउट योर फीट, आगे की तरफ आप अपने पैरों को रख दीजिए सीधे, जैसे ये है ऐसे। और अपना जो अंगूठा है, दोनों पैर साथ में ही है, कमर से आप सीधे बैठे हैं और हाथ आपने बिल्कुल शोल्डर लेवल पे सीधा रखा है, अंगूठा सामने है। ऐसे रखेंगे और उसके पश्चात आपने सामने अंगूठे को देखना है। फिर साइड में लेफ्ट हैंड साइड का अंगूठा जो है उसे देखना है। डाउन अपनी टोज को देखें और फिर अंगूठे को देखें। फिर डाउन अर्थात अंगूठे को देखना है, नाखून अंगूठे का जो है उसको देखें, चाहे इसके ऊपर का टॉप का हिस्सा देखें। फिर अंगूठे को, हाथ के अंगूठे आप इसे नीचे रख दें। आप राइट हैंड साइड वाला जो है उसको ऊपर करेंगे और उसके पश्चात अभी हमने सेम यही एक्सरसाइज करनी। हाथ को साइड में रख दिया ताकि कमर आपकी सीधी रहे यहाँ से, और उसके पश्चात ये हाथ को यहाँ रखा साइड में। अब आप लेफ्ट जो पैर का जो अंगूठा है उसे देखेंगे और राइट हैंड साइड आईबॉल घुमाएंगे। फिर नीचे अंगूठे को देखेंगे पैर के और अपनी हाथ के अंगूठे को देखेंगे। फिर नीचे देखेंगे, फिर ऊपर देखेंगे साइड में। इसी प्रकार आपने अब गोल घुमाना है पूरा। जो लोग बिना हाथ की मदद से आंखों को गोल घुमा सकते हैं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू, ऊपर से जाते हुए राइट साइड में, राइट से ऊपर ले जाते हुए लेफ्ट साइड में। जो ऐसे कर सकते हैं अपने आप, वो तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं वो अपने हाथ की मदद ले सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऊपर से ले जाते हुए इस साइड में, फिर यहाँ से घुमाते हुए इस साइड में, ऊपर से इसी प्रकार। फिर लेफ्ट हैंड को इसी तरह रख देना, अंगूठा सामने, और अब आपने जैसे वो किया था उसी प्रकार अर्धचंद्राकार आपने बनाना है। आप ले लीजिए यहाँ से ऐसे, थोड़ी देर रुकने के पश्चात जहां तक दिखाई देता है इतना सर्कल आप बनाएंगे। आंखें बंद, रिलैक्स द मसल्स।
Rub your both the hands. Make it warm. आंखों के ऊपर रख देंगे इसे। इसकी गर्मी और ऊर्जा उसे महसूस करें। ये ऊर्जा और उष्णता मेरी आंखों के मसल्स को रेस्ट दे रही। हल्का सा प्रेशर देंगे और छोड़ देंगे। पुनः हल्का सा प्रेशर, छोड़ दें। बीच में वैक्यूम बन रहा है, उसे महसूस करें। प्रेस करें, छोड़ दें। प्रेस करें, छोड़ दें। दोनों हाथों को धीरे से हटा लें और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। प्रार्थना करते हैं हम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समय सीमा समाप्त हो चुकी है। बाकी की एक्सरसाइज फिर कल जब मिलेंगे इसी समय पुनः आपकी सेवा का मौका मिलेगा। शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सब एक रूहानी यात्रा में शामिल हैं। एक कारवां बना है, कारवां मंजिल की ओर बढ़ रहा है। हम शारीरिक फिटनेस की भी बात कर रहे हैं और मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक फिटनेस की भी बात कर रहे हैं, ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच हो कि जिसके द्वारा हम परफेक्टली ओके हो जाएं, हमारा तन भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, दुनियावी दृष्टि से भी किसी चीज़ की कमी ना हो। क्योंकि जिनका तन मन दुरुस्त होता है उनके पास धन भी दुरुस्त हो जाता है, उसकी भी कमी नहीं रहती है। क्योंकि तन मन बुद्धि, अगर आप यथार्थ निर्णय करेंगे अगर आप, तो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये सत्य है। किसी ने कहा ना कि परमात्मा से क्या मांगना चाहिए। मान लो भगवान आके आपको कहे मांगो वरदान, मैं आपको वरदान देता हूँ, तो आप क्या वरदान मांगोगे? दुनियावी लोग जो होंगे वो तो धन संपत्ति मांगेंगे, लेकिन मांगना क्या चाहिए? मांगना सिर्फ सद्विवेक चाहिए। हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दे दो ताकि मेरे निर्णय यथार्थ हो, मेरे डिसीजन राइट हो। और अगर मेरी राइट डिसीजनिंग एट राइट टाइम होगी तो मैं अपने आप ही, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मेरे पास ऐसा धन नहीं आएगा जो दुख देने वाला हो। कईयों के पास ब्लैक मनी है तो यही सोचते रहते इसको कैसे खर्चें, फिर कईयों की संतानें बिगड़ जाती हैं। तो हमें तो परमात्मा इतना दो कि हम जीवन आनंद में जी सकें, सुख में जी सकें, मौज में जीवन जी सकें। वो परम पिता परमात्मा की कृपा हम पर बनी रहे।
यही वरदान हमें भगवान से मांगना चाहिए कि परमेश्वर है, ईश्वर है, अल्लाह है, वाहेगुरु, हमें सद्बुद्धि दो। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। बोलते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान सबको सन्मति दे भगवान। भगवान से भी क्या मांगते हैं? सबको सन्मति दे भगवान। जब भी भगवान से मांगो बस सद्बुद्धि मांगो, सद्विवेक मांगो, विजडम मांगो, तो ताकि हम यथार्थ निर्णय कर सकें, राइट रॉन्ग को पहचान सकें, सिन और वर्च्यूज को पहचान सकें, गुड और बैड को पहचान सकें, और हम सन्मार्ग पर चलें सन्मति से। तो यही हमें भगवान से मांगना चाहिए। हमने टॉपिक शुरू किया हुआ कि जिंदगी वाह वाह कैसे हो जाए। कल हमने चर्चा की थी कि वाह वाह कैसे होगी जिंदगी। कुछ गीत हमने लिए थे, जिंदगी कैसी है पहेली। उसमें भी हमें जो जीवन का दर्शन कई गीतों में बहुत सुंदर है, उन गीतों का दर्शन हमने यथार्थ दर्शन किया। आज हम और आगे बढ़ेंगे कि हमारी जिंदगी खूबसूरत कैसे हो जाए, हमारी जिंदगी में खुशियों के फूल कैसे खिल जाएं, हमारी जिंदगी शांति में, सुख में कैसे हो जाए। बस मौज बन जाए, नाचते रहें, गाते रहें, खुशियां मनाते रहें, वाह वाह करते रहें, हाय हाय नहीं। हमने देखा आजकल लोग जो हैं हाय हाय की जिंदगी जी रहे हैं। मिलते भी हैं तो भी किसी को कहते हाय, तो हाय से तो हमारी बात शुरू होती है ना। और अपना मम्मी को मम्मी बना दिया, मम्मी जो इजिप्ट में, मिस्र में मिलती है, और डैडी को डैड बोलते हैं, डैड। तो हमारे सारे शब्द भी चेंज हो गए। तो अभी हमें जो है वाह वाह की जिंदगी की तरफ आगे बढ़ना है। तो अभी हम अपनी प्रेजेंटेशन जो बकाया है उसको करेंगे। हमने कोशिश की है कि कुछ स्लाइड्स हिंदी में बनाई जाए। मेहनत तो बहुत लगती है लेकिन आनंद आता है। आप लोगों को अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। आपको खुशी मिलती है, हमें भी खुशी मिलती है, वाह वाह जिंदगी हो जाती है। तो वाह वाह जिंदगी कैसे होगी, चलो इसके ऊपर थोड़ी सी विचार मंथन करते हैं। वाह जिंदगी वाह तभी होगी जब जिंदगी में वाह गुरु की एंट्री होगी। जिंदगी खूबसूरत कब बनेगी, वाह वाह कब होगी, जब वाहे गुरु आ जाएगा। वाह गुरु बोलते हैं, वाह गुरु। गुरु मीन्स गाइड, जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए। वो गुरु की जब एंट्री होती है, और अब तो हमारे जीवन में तो गुरुओं का भी गुरु, सतगुरु परमात्मा, आदि गुरु शिव बाबा, उसकी प्रवेशता हो गई हमारी जिंदगी में। तो उस वाहेगुरु की जब भी जिंदगी में प्रवेशता होती है तो जिंदगी आनंदमयी हो जाती है, खुशमयी हो जाती है। गाइड मिला, प्रभु मिला, सब कुछ मिला, और क्या चाहिए। लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा, पा लिया कि जो था पाना, काम क्या बाकी रहा। जो चाहिए था वो मिल गया, सदियों की मुराद पूरी हो गई, और क्या चाहिए। खुशियां मिल गई, मौज मिल गई, मस्ती मिल गई। वाहगुरु की जिंदगी में एंट्री हो गई, और क्या चाहिए। सतगुरु की एंट्री हो गई, और क्या चाहिए। वाहेगुरु हमें क्या सिखाता है, हर हाल में वाह वाह करना सिखाता है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बेहतर ना होता तो हुआ ही ना होता। भगवान हमें क्या सिखाता है। ये ड्रामा
वर्ल्ड ड्रामा मोस्ट एक्यूरेट बना हुआ है, ये कर्म के सिद्धांत पर बना है, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप पे बना हुआ है। इस जिंदगी में अकारण कुछ नहीं होता, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। तो हर हाल में वाह वाह करनी, कुछ भी हो जाए। जब परमात्मा ने बेटा दिया तो बहुत खुशियां हुई, अब मान लो चला भी गया तो उसको भी स्वीकार करें। जिसकी वस्त तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे, ये गुरबाणी कहती है। जिसकी वस्तु, जिसकी वस्त, जिसने वस्तु दी थी उसकी वस्तु वापस हो गई, जिसकी वस्त तिस आगे राखे उसके आगे रखी। प्रभ की आज्ञा माने माथे, प्रभु की आज्ञा को स्वीकार करे, मस्तक में स्वीकार करे, तो जिंदगी वाह वाह हो जाएगी। वाह गुरु हमें हर पल वाह वाह करना सिखाता है, बस वाह वाह करना सीख जाए। वाह वाह हमें हाय हाय से मुक्त करता है। जो सच्चा सतगुरु है, जो सच्चा वाह गुरु है, वो हमें हाय हाय से मुक्त करता है। कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो हमारा है, ब्लेमिंग एटीट्यूड जो है, उससे मुक्त करता है। हम शिकायत ही करते रहते हैं जिंदगी से, प्रभु से, सबसे शिकायतें, रिश्तेदारों से, संबंधियों से। कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट है। हमारी कंप्लेंट खत्म होंगी तभी तो कंप्लीट बनेंगे। भगवान कहता है कंप्लेंट्स को खत्म करो तो कंप्लीट बनेंगे। अब हम लोग तो कंप्लेंट करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं। अच्छा हो जाए तो क्रेडिट मेरा, बुरा हो जाए तो पुट द ब्लेम ऑन अदर्स, सर्च फॉर सम स्केपगोट। कोई बलि का बकरा ढूंढ लीजिए, उसके ऊपर सारा दोष डाल दीजिए। तो परमात्मा हमें हाय हाय से मुक्त करता है। नो कंप्लेंट्स, नो ब्लेम गेम, इससे जान छुड़ानी है। अब हमारा रोना धोना बंद कर देता है। कईयों की आदत होती है ना, रुल्दू राम, रोंदू राम, वो हर वक्त रोते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, रोना धोना नहीं करना है। जो हो जाए स्वीकार करना है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है। टू मच सेंटिमेंटल भी नहीं बनना है। आंखों में एक एक सेकंड में आंखों में आंसू भर लेते हैं, इतने इमोशनली वीक होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं बनना है। हर हाल में प्रसन्न रहना सिखाता है। जो सतगुरु है वो हमें क्या कहता है? बच्चे हर हाल में प्रसन्न रहो, खुश रहो, खुशियां बांटो, दुख नहीं बांटो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई और सुनाओ क्या हाल है, ये हो गया वो हो गया, रोना धोना। रोना धोना बंद, प्रसन्नता शुरू। कोई सुंदर सी बात सुनाओ, कोई खुशखबरी सुनाओ। ये दुख खबरियां कब तक सुनाते रहोगे? अब दुख खबरी नहीं, खुशखबरी। खुशखबरी सुनाएंगे तो वह जिंदगी वाह हो। खुशखबरी सुनाएंगे तो खुशनुमा जीवन हो जाए। तो खुश खुश रहो, मौज में रहो। हर हाल में प्रसन्न रहना सिखाता है। हमें दुखों को सहन करने के लिए आत्म बल देता है। जो परमेश्वर है, जो वाहिगुरु है, जो सच्चा गुरु है। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुओं के बाजार में सतगुरु खो गया। गुरुओं के बाजार में सतगुरु खो गया, धर्मों के बाजार में सतधर्म खो गया। जो धर्मों का बाजार है बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, गुरुओं का बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। उतने शिष्य नहीं जितने गुरु मिलते हैं आजकल। तो जो सच्चा सतगुरु परमेश्वर है, जो निराकार ज्योतिर्मय है, वो हमें दुखों को सहन करने की शक्ति देता है, आत्मबल देता है, हमें राजयोग सिखाता है। उससे हमारा आत्मबल, मनोबल बढ़ जाता है। हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारी आत्मा स्ट्रांग हो जाती है, हमारे में सहन करने की शक्ति आ जाती है। तो वही दुख जो पहले पहाड़ जैसे लगते थे, अब जो है राई जैसे हो जाते। परिस्थिति तो रहेगी, कहाँ पहाड़ कहाँ राई। और बाबा ने तो उससे भी आगे बोला, राई भी नहीं रुई, और रुई को भी फूंक मार के उड़ा दो। तो
अगर अवस्था हमारी अच्छी है, मेंटल स्टेट अच्छी है, तो हम दुखों को सहन कर लेते हैं। आत्मबल स्ट्रांग है तो हम दुखों को सहज भाव से सहन कर लेते हैं। लेकिन अगर हम आत्मबल कमजोर है तो हम रोते रहते हैं हर वक्त, हाय हाय हाय, रोना धोना। नो मोर रोना धोना। वो सच्चा सतगुरु कौन है? वो सतगुरु है सत्यम शिवम सुंदरम। वो मेरा बाबा है, वो पिताओं का पिता है, वो धर्म पिताओं का पिता है, वो सबका पिता है। एक पिता एकस के हम बारक। वो एक पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं। वो हमें मिला है ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्लिंगम, जिसके कितने शिवालय बने हुए, मंदिर। कहीं विश्वनाथ, कहीं अमरनाथ, कहीं सोमनाथ, कहीं पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, पशुपतिनाथ। कहीं नाथ है तो कहीं ईश्वर है, रामेश्वर, गोपेश्वर। ये सब कौन? वही शिव है, जिसको रामकृष्ण भी जिनका पूजन करते दिखाते हैं। वह जिंदगी वह कैसे होगी? तो इसका बड़ा सूत्र है, जो बेसिक मंत्रा है वह जिंदगी वह का, वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपके पास जिंदगी में क्या क्या है, क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या प्राप्तियां हैं। शुक्राना निकलेगा अगर काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपने शरीर को देखो, थोड़ा बहुत तो चलो चलता ही है। कलयुगी शरीर है, कभी कहाँ बोल रहा है, कभी कहाँ बोल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आपके कान काम कर रहे हैं, आंखें देख रही, मुख बोल रहा है और चल फिर रहे हो, तो है किसी हद तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो उसको थैंक्स करो, मेरा शरीर स्वस्थ ठीक है। 80% 90% ठीक हो तो भी बहुत ठीक है। कलयुगी पुराने शरीर है। फिर मन आपका मान लो काम कर रहा है, आप दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, होते भी हैं तो सत्संग में चले जाते हैं। क्योंकि अगर माइंड ठीक नहीं होगा तो सत्संग ज्वाइन नहीं करोगे। सत्संग ज्वाइन करना क्या साबित करता है? कि आप जो है, जरूर आपकी बुद्धि काम कर रही है, आपका मन काम कर रहा है, आपकी आत्मा हेल्दी होगी। आप सत्संग सुन रहे हैं, अपनी आत्मा को एम्पावर कर रहे हैं। और अगर आपके संबंधों में हारमोनियस रिलेशंस है, मान लो नहीं है, अब सीख रहे हो कि हम अपने संबंधों को मधुर कैसे रखें, अपने संबंधों में समरसता कैसे लाएं, अपने संबंधों में प्रेम की भावना कैसे रखें। अगर ये हम सीख लेते हैं तो भी वह जिंदगी वह हो जाएगी। क्योंकि जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है? बॉडी माइंड सोल हमारी ठीक हो, हमारे रिश्ते ठीक हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ठीक हो, दूसरे रिश्ते ठीक हो। नहीं है तो अब तो हमें करना सीखना है ना। वी आर लर्निंग हेयर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हम यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ लर्न करने आए हैं कि रिलेशंस को मैनेज कैसे करना है। तो अपने हारमोनियस रिलेशंस हम डेवलप कर रहे हैं, उससे जो है हमारा वह जिंदगी वह हो जाएगी। अगर हमारे अच्छे दोस्त हमने बनाए, चाहे गिनती के हैं, लेकिन क्वालिटी फ्रेंड्स अगर आपके पास, आपके दुख सुख में साथ देने वाले हैं, तो ये भी ब्लेसिंग है। तो गुड फ्रेंड्स होना भी ब्लेसिंग है। तो हमें अपनी ब्लेसिंग्स को ही काउंट करना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ भी ये बातें शेयर करनी चाहिए, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें, स्पिरिचुअल टॉक। सबके साथ हमारा स्पिरिचुअल संबंध हो। तो हमें ये देखना है, फिर गॉड इज माई गाइड, इससे बड़ी क्या घटना हो सकती है? ये स्वयं परमेश्वर, स्वयंभू शिव मेरा गाइड बना है, आके मेरा गाइड बना है। आई एम सो लक्की है सोल। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि आई एम गेटिंग द गाइडेंस
डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ गॉड फादर शिवा, ये मेरे बड़े भारी भाग्य की बात है। और दूसरा, इसलिए हमें शुक्राना और मुस्कुराना सीखना है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता बोध हो हमारे भीतर, जिनमें कृतज्ञता होती, थैंक्स गिविंग होती है। अपने शरीर की भी थैंक्स गिविंग करते रहो, एक एक अंग को ग्रेटिट्यूड प्रकट करो। जो भी अंग आपका साथ दे रहे हैं, आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, आपका यंत्र आपका साथ दे रहा है, वी शुड बी ग्रेटली थैंकफुल टू इट। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्राना करो। शुक्राना और मुस्कुराना हमें सीखना है कि हर वक्त याद रहे, और कुछ नहीं भी याद रहता, दो शब्द तो याद रह सकते हैं, शुक्राना और मुस्कुराना। मुस्कुराना मान लो नहीं होता, जबरदस्ती मुस्कुराओ। मेक कॉन्शियस एफर्ट्स टू स्माइल। एक दिन वो स्माइल जो है एक्चुअल हो जाएगी। पहले फेक स्माइल है, फिर एक्चुअल स्माइल हो जाएगी, क्योंकि आपको मसल जो है ना आपके फेस की, वो ट्रेंड हो जाएंगी स्माइल के लिए। कई लोगों के देखो चेहरे स्माइल वाले होते हैं तो दूर से ही अच्छे लगते, दिल होता है इनसे बात करें। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमें रखना है, शुक्राना और मुस्कुराना हमें करना है। और ये आप सबको ये एक्सरसाइज करनी है। वाह जिंदगी वाह, पहली बात तो है जिंदगी को ही वाह वाह करो, वाह जिंदगी वाह। अपनी आंखें बंद करो और पहले अपने दिल से निकालो वाह जिंदगी वाह। रोज रात को सोते हो, सुबह उठ जाते हो, वाह जिंदगी वाह। खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, वाह जिंदगी वाह। वाह जिंदगी वाह करो। श्वास चल रहे हैं, वाह जिंदगी वाह। सबसे पहले वाह बाबा वाह, वाह शिव बाबा, वाह भोले बाबा, वाह वाह तेरी लीला वाह। तेरी लीला भी क्या कमाल की है, किसी की समझ में ही नहीं आती आसानी से। तू आता है फिर भी समझ नहीं आती, गुप्त रूप में आता है। वाह तेरी लीला वाह। वाह मेरे पेरेंट्स वाह। शुक्रिया करो अपने पेरेंट्स का, दिल से शुक्राना करो। वो निमित्त बने आपको इस संसार में लाने के। उनका जितना धन्यवाद करो, शुक्राना करो, कृतज्ञता प्रकट करो, उतनी थोड़ी है। दिल से बोलो, अपने पेरेंट्स को अपनी बुद्धि में लाओ और बोलो वाह मेरे पेरेंट्स वाह। प्यार से भर के बोलो, दिल में आनंद से बोलो, कृतज्ञता से बोलो वाह मेरे पेरेंट्स वाह। जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया उनको स्मृति में लाओ, उनके लिए बोलो वाह मेरे टीचर्स वाह। सबके लिए वाह वाह करो, वाह टीचर्स वाह। आपके जो दोस्त मित्र हैं, आपके जो दोस्त मित्र हैं उनके लिए बोलो वाह फ्रेंड्स। मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे दोस्त वाह वाह। तो हमें वाह मेरे दोस्त वाह, उनका थैंक्स करो जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़े रहे। वाह मेरी डिवाइन फैमिली वाह, हमारी जो ये रूहानी फैमिली है, हम रोज सत्संग जो सुनते हैं, ये भी हमारी फैमिली है ना, ईश्वरीय फैमिली है, गॉडली फैमिली। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। वाह मेरी डिवाइन फैमिली, वाह मेरी गॉडली फैमिली वाह। आप सब कितने प्यारे हैं, कितने लवली पर्सनैलिटीज हैं आप सबकी, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह मेरे बच्चे वाह, आपके जो संतानें हैं उनके लिए बोलो वाह मेरे बच्चे वाह, वाह मेरे बच्चे वाह। फिर ये जो हमारा शरीर है रथ, उसके लिए बोलो वाह मेरा रथ वाह। वाह मेरा देह जो है, मेरी शरीर जो आत्मा का समझ लो वाहन है, उसके लिए भी वाह मेरा रथ वाह। आत्मा तो रथ ही है, सारथी है, रथ को चलाने वाली है, निकल जाए तो अर्थी है।
जब तक है तो सारथी है, और ये रथ तो है ही। तो इसमें देखो, अपने ब्रेन का थैंक्स करो, वर्किंग ऑर्डर में बढ़िया काम कर रहा है। हार्ट का धन्यवाद करो, जब से जन्म हुआ बेचारा चल ही रहा है। जन्म क्या, जब से कंसेप्शन हुई तब से ही चल रहा है। अगर ये कुछ समय रुक जाए तो क्या होगा, ओम शांति हो जाएगी। तो कितना हम सो जाते हैं, वो जागता है, उसका थैंक्स करो हार्ट का। अपनी सेंसेस जितनी है, ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख, सबका धन्यवाद करो। जो इंद्रियां हैं आपकी, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों का शुक्राना करो। आपके हाथ हैं, पैर हैं, सारे अंगों का शुक्राना करो। जितने भी हैं, आपके स्प्लीन है, आपका गाल ब्लैडर है, पेंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, सारे जितने सिस्टम हैं, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सबका धन्यवाद। एक एक्सरसाइज करो, बहुत आनंद आएगा। भीतर ही भीतर करते रहो, वाह मेरी बुद्धि वाह। बुद्धि का भी शुक्राना करो। जिसका शुक्राना करते हो ना, वो बढ़िया काम करना शुरू कर देते। किसी की पीठ को थपथपा दो तो और बढ़िया काम करता है। हम भी इनको थपथपा दें, अपने अंगों को थपथपाएं, इनका थैंक्स करें। वाह मेरी बुद्धि वाह, वाह मेरा मन वाह, वाह मेरे संस्कार वाह। वाह वाह करते रहो, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। वाह वाह हो जाएगी, वाह गुरु हो जाएगी, वाह जिंदगी हो जाएगी, वाहेगुरु की याद आएगी, हर पल उसकी याद आएगी। एक सिद्धांत याद रखना जिंदगी का, कि किसी के ऊपर भी पूर्णतया निर्भर नहीं करना है। हमें इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। जो अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य है टू बी इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंस हमारी एक परमेश्वर के सिवा किसी पे न रहे। हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। अगर हमें इसमें लिखा है जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। पहले बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेगा, कभी भी टोटली जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। आदी नहीं बनाना है, मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि कल कोई भी घटना हो सकती, वियोग भी हो सकता है, धोखा भी दे सकता है। क्योंकि नीचे जो 2 लाइनें लिखी हैं बहुत कीमती। अगर वाह वाह जिंदगी रखनी है तो एक उचित दूरी बनाए रखें, एक मर्यादित व्यवहार करें। ये कोरोना काल के सारे सिद्धांत प्रैक्टिकल लाइफ में भी लागू होते हैं। मुख के ऊपर जो मास्क पहनते हैं वो किस चीज का प्रतीक है? वाणी संयम, फालतू की बात ना करें, उचित दूरी बना के रखें। सैनिटाइजेशन रखें माइंड का। माइंड सैनिटाइज होगा तो हर चीज सैनिटाइज हो जाएगी। इसमें कहा कि जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बड़ा खुदगर्ज है, सेल्फिश। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है। जब लड़का लड़की एक दूसरे से आई लाइक इट से शुरू होते हैं ना, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की अदाएं पसंद आती हैं, वो बोलते हैं आई लाइक इट, आई लाइक हिम, आई लाइक यू। फिर कुछ दिन बाद वो लाइक यू का सिलसिला आगे बढ़ता है तो बोलते हैं आई लव यू। आई लव यू चलता है कुछ दिन, बड़े नशा होता है, लव यू का बड़ा नशा होता है। तो फिर नशा उसके बाद कुछ दिनों बाद वो भी आई लव यू भी भूल जाता है, आपस में तकरार शुरू हो जाती। पहले प्यार फिर तकरार, और तकरार इस जो है एक्सट्रीम तक पहुंच जाती कि बात निकलती है आई हेट यू। जब वो पसंद करते हैं तो कोई बुराई नजर नहीं आती। जब आपको पसंद करता है दुनिया वाले तो आपकी बुराई भूल जाते हैं, और जब आपसे नफरत करते हैं किसी भी कारण से
तो आपकी अच्छाई भूल जाते हैं, फिर सारी ही बुराइयां दिखती हैं आप में। एक बुराई के कारण सारी बुराइयां आप उनको दिखनी शुरू हो जाती, उनका जो विजन है ना मायोपिक हो जाता है। तो फिर वो, इसलिए सावधानी से चलना है इस दुनिया में। अगर वहां जिंदगी वहां रखनी, अगर हाई जिंदगी हाई रखनी, तो ये सारी बातें रहेंगी। ये हाई जिंदगी हाई का है फार्मूला कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट, और जितने ज्यादा लोगों पे डिपेंडेंट होंगे उतना ज्यादा खतरा बना रहेगा खुशी का, क्योंकि वहां हमारी एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है। और जिससे भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, कोई उम्मीद लगा ली आपने कि ही और शी शुड बिहेव लाइक दिस, और वो वैसा नहीं करता है, तो क्या होगा? आपके दिल में जो है ना प्रॉब्लम होगी, आपको अंदर अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए इस सिद्धांत को याद रखना है। वैसे भी अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य लोग क्या बोलते हैं? अध्यात्म का जो फाइनल एम एंड ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वो कहते हैं मुक्ति। मुक्ति मीन्स व्हाट इज मुक्ति? मुक्ति मीन्स इंडिपेंडेंस, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। तो हमें टोटल फ्रीडम में जीना है। और टोटल फ्रीडम कैसे आएगी? टोटल फ्रीडम आएगी जो परम पिता परमात्मा से जुड़ जाएंगे और हम अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, स्ट्रांग सोल बनाएंगे। किसी ने बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं, किस्मत पर नाज है तो वजह है तेरी रहमत। अगर हमें अपनी किस्मत पे नाज है, गर्व है, गरूर है, तो वजह क्या है? उसकी रहमत है, उसका रहमो करम। खुशियां जो पास है तो वजह है तेरी रहमत। मेरे अपने मेरे साथ हैं तो वजह है तेरी रहमत। मैं तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे न करूं, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, मैं तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे न करूं। चलती जो ये सांस है तो वजह है तेरी रहमत, तो वजह है तेरी रहमत। उसकी रहमत को भी हमेशा याद रखो, थैंक्स करते रहो, ग्रेटिट्यूड करते रहो। खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच, मेरे और मेरे रब के बीच। ज़्यादा मैं मांगता नहीं हूँ, थोड़ा वो देता नहीं है। बहुत प्यारा खूबसूरत सा रिश्ता है। मैं उससे ज़्यादा मांगता नहीं और थोड़ा वो देता नहीं, क्योंकि गाया गया है, देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। देने वाला दे रहा है, लेने वाले थक रहे। हम आत्माएं थक जाती हैं लेते लेते, लेकिन उसके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। झोली ही मेरी तंग है, मेरी झोली तंग है, उसके यहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है। नया मकान ले लेगा, नए कपड़े खरीद लाएगा, संबंध बदल लेगा, नए नए दोस्त बना लेगा, फिर भी अंत में कहते हैं वो भी ठीक नहीं निकला, वो भी ठीक नहीं निकला। दुखी रहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो अपने स्वभाव को नहीं बदलता, संस्कारों को तो बदलता नहीं। संस्कार तो वही है, इसलिए स्वभाव संस्कार बदलना है। समय ना लगाओ तय करने में क्या करना है, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट। कई बार हम अपनी डिसीजनिंग को पोस्टपोन करते रहते हैं, अपने निर्णय को टालते रहते हैं। हमने कई परिवारों में देखा, वो सोचते रहते हैं ये काम करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें, और फिर क्या होता है? फिर वक्त निर्णय लेता है। जब हम वक्त पर फैसला नहीं करते, तो फिर एक दिन वक्त फैसला कर देता है कि अब इनका क्या करना है। और उस वक्त कई बार हम पछताते हैं कि हमने उस वक्त बुद्धि में आया भी निर्णय लेना चाहिए, लेकिन पोस्टपोन करते रहे। हम जिंदगी को भी पोस्टपोन करते रहते हैं, हम जीने को भी पोस्टपोन करते रहते हैं। हम यही सोचते रहते हैं वो दिन आएगा जिस दिन मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। वो दिन मित्रों कभी नहीं आएगा, वो क्षण यही क्षण है। अभी आप आनंदित हो सकते हैं, आपको किसने रोका है?
आप आनंदित हो सकते हैं। यू कैन एंजॉय द कंपनी ऑफ गॉड। अभी इस क्षण, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, याद रखो। यही गिफ्ट है परमेश्वर की, वर्तमान, यही सेकंड। वर्तमान मीन यही सेकंड, तो मैंने बोला और गया हो, हर वक्त परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। राइट टाइम पे राइट डिसीजन जो लेते हैं वही जिंदगी में कामयाब होते हैं, और जो अपने डिसीजंस को पोस्टपोन करते हैं वो वाह वाह जिंदगी नहीं होती। और दूसरा क्या करना है, खुशियां बांटनी है। जिंदगी भर हमने लगा दी खुशियां बटोरने में, जिंदगी भर हमने लगा दी खुशियां बटोरने में, अंत में जाके पता लगा कि खुशियां बटोरने से नहीं बांटने से बढ़ती हैं। बांटने से मिलती खुशी, खुशियों को बांटो जितना बांट सकते हो, तो वाह जिंदगी वाह हो जाएगी। खुशियों को बांटते जाना है हमें, खूब बांटना है। वाह जिंदगी वाह कैसे होगी, ये बड़ा प्यारा है। बी इनोसेंट लाइक ए चाइल्ड, बच्चे की तरह इनोसेंट हो जाओ, मासूम से हो जाओ, तुम्हारी संवेदनाएं मासूम हो जाए, और एक तरफ डिवाइन विजडम हो आप, टू अंडरस्टैंड द फुलनेस ऑफ लाइफ। जिंदगी की संपूर्णता में समझना है जिंदगी। बच्चे जैसे हो जाओ और आपकी डिवाइन विजडम हो जाए, दो चीजें ही हो जाए बहुत। अपने भीतर के बच्चे को मरने नहीं देना है। हम लोगों का जैसे जैसे बड़े होते हैं वो बच्चा मर जाता है। किसी ने बहुत प्यारी एक कविता लिखी है, गजल कहो कविता कहो, राजेश रेड्डी, उन्होंने कहा कि बड़ा ही प्यारा है, ये लाइनें बहुत ही प्यारी हैं। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। वो देखता है, अरे ये बड़े लोग कैसे हैं। तो वो जो बच्चा हमारे दिल के किसी कोने में मासूम सा बैठा हुआ है, वो बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है ये मिट्टी का, फना होने से डरता है। ये हमारा शरीर 5 तत्वों का पुतला है, लेकिन हम हर वक्त डरे डरे हैं, फना होने से डरते हैं। फिर आगे कहा, ना बस में जिंदगी इसके, ना काबू मौत पर इसका। ना जिंदगी हमारे वश में चल रही है, और ना काबू, मौत पे तो किसी का काबू है ही नहीं। जिंदगी भी कई जो काबू हो सकता है वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, होश नहीं है, बेहोशी में जी रहे। मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। फिर भी ये इंसान कैसा है, थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो खुदा का भी खुदा होने लगता है। इतना अहंकारी प्राणी। तो जो अपने भीतर का मासूम सा बच्चा है, उसको कहते हो बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से। कितने फरेबी, इतने मक्कार, ऐसे लोग, धोखा देने वाले। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं तो इस दुनिया में बड़ा ही नहीं होना चाहता। तो इसलिए हम सबको अपने उस बच्चे को जिंदा रखना, मासूमियत को जिंदा रखना है। तो वह जिंदगी, वह जैसे छोटा बच्चा कैसे खुश रहता है, 300-400 बार रोज मुस्कुराता है 3 साल का बच्चा जो। और बड़ा होते हैं तो हम शायद 15-20 बार भी मुस्कुराते हैं कि नहीं, ये भी हमें पता नहीं है। तो नो ईगो, ओनली लव। इसलिए अहम शून्यता की ओर बढ़ना है, ईगोलेसनेस की तरफ जाना है। हम हर वक्त ये देखें कहीं मेरा अहंकार तो नहीं बोल रहा है, उसमें रोब होगा, आकड़ होगी, छीनने की भावना हो। जब हम छीनना चाहें किसी से तो समझो अहम काम कर रहा है।
लड़े हम किसी से अहम काम, ईगो क्लैशेस। तो अब क्या आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है, वह जिंदगी वह प्रेम से होगी, अहंकार से नहीं होगी, लेकिन शुद्ध स्वमान में रह सकते हैं। वो शुद्ध स्वमान क्या है? मैं ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा की ऊंचे ते ऊंची संतान हूं। ये गुरूर हमें रखना है, ये शुद्ध स्वमान हमें रखना है। ये जो ऊंचे ते ऊंचा परमेश्वर है, सुप्रीम, परम, परम आत्मा, उस परम आत्मा की मैं संतान हूं। किसी ऐरे गहरे की संतान नहीं हूं मैं। ऊंचे ते ऊंचे परमेश्वर जो सुप्रीम है, उसकी संतान हूं। ये भाव तो रखना है। ये अहंकार नहीं है, शुद्ध स्वमान है। ज्यादा सी रूहानी मस्ती हो, थोड़ा सा संसार, बस। ज्यादा मस्ती हो, मस्ती में रहे। जैसे राम तीर्थ ने क्या लिखा जब उनको ज्ञान हुआ, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे वो, उन्होंने कहा हम मरीजे अकल थे, मस्ती ने अच्छा कर दिया। हम मरीजे अकल थे, हम अकल के मरीज थे, हर वक्त तार्किक विश्लेषण करते थे, आर्गुमेंटेटिव थे। लेकिन जब से प्रभु नाम की मस्ती चढ़ी है, तो आई एम फीलिंग बेटर। मेरा वो रोग दूर हो गया। हम मरीजे अकल थे, मरीज थे अकल के, मस्ती ने अच्छा कर दिया, जिसको बुद्धिजीवी कहते हैं। हमें अब बुद्धिजीवी नहीं बनना है, हमें हृदय जीवी बनना है। बुद्धि बहुत होगी, चालाकियों वाली बुद्धि, श्रूड इंटेलेक्ट, वो हमें श्रूडनेस नहीं चाहिए। अब सिंपल बुद्धि चाहिए, बिल्कुल सत्य को समझने वाली रितंबरा मेधा, वो चाहिए। ज्यादा सी रूहानी मस्ती, थोड़ा सा संसार काफी है, वह जिंदगी वाह के लिए। वह जिंदगी वाह और कैसे होगी? जब हमारी थॉट्स में, हमारी स्पीच में, हमारे एक्शंस में अलाइनमेंट होगी। ऐसा ज्यादातर दुनिया में क्या है, हम सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो हमें ये देखना है, इनमें अलाइनमेंट है। इसका मतलब है कि हम अंदर कहीं धोखेबाज, अपने से भी धोखा करते हैं, अपने साथ भी सच्चे नहीं। जो खुद के साथ सच्चा नहीं, तो वो क्या करेगा? जैसे घर में मेहमान आ जाए, तो उनको कहेंगे जब जाने लगेंगे कि आज रुक जाते हैं, अभी टाइम ज़्यादा हो गया, तो अंदर से नहीं चाह रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। वो कहते हैं अच्छा आप कह रहे हो, तो रुक जाते हैं। अब जब वो कहेंगे, आपके मन में तो कुछ और था, स्पीच में कुछ और था, और एक्शन आप कुछ और करते, लेकिन जब उन्होंने कह दिया हम तो रुक रहे हैं, अच्छा आपका कहना मान लेते हैं, तो अंदर से आपको क्या आएगा? ये अरे ये क्या हो गया, हमने तो एक ही बार कहा, ये तो मान गए। तो अंदर जो है वो फीलिंग, अब तो खाना बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये खरीद के लाना पड़ेगा, वो खरीद के लाना। तो हम लोग जो है, हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है, अलाइनमेंट नहीं, इंटेग्रेशन नहीं। फिर है रिमूव द मेंटल ब्लॉकेज थ्रू कैथारसिस। हमारे अंदर बहुत मेंटल ब्लॉकेज हैं। जितने भी ब्लॉकेज शरीर में होते हैं, मनोविज्ञानी कहते हैं, चाहे वो हार्ट ब्लॉकेज हो, कहीं आर्टरी ब्लॉकेज हो, और कहीं ब्लॉकेज हो, कोई ट्यूमर हो, वो ऐसा कहते हैं। पूर्ण सत्य नहीं भी हो सकता, कि फिर भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसका शरीर पे असर पड़ता है। ये तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, क्योंकि 80% ऑफ द डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक। इसलिए हमें लेट गो सीखना होगा, किसी भी चीज़ को पकड़ के ना बैठ जाए। हम लोग क्या कहते हैं, किसी ने कुछ कहा, मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा इसको। हम पहले ही ये कमिट कर लेते हैं कि हम भूलने वाले नहीं हैं। तो उससे क्या होगा? आपने वो गांठ, वो नॉट मार ली अपने भीतर, आपकी चेतना की ग्रंथि बन गई वो आपको दुखी करेगी। इसलिए कैथारसिस करो अपना, जाने दो इन चीज़ों।
गंध को जाने दो, कूड़ा कचरा आप घर में कितने दिन रख पाते हो? रोज होता है ना, निकाले नहीं तो बदबू मच जाएगी। इसलिए लेट गो करना सीखें, नहीं तो बदबू मच जाएगी। फॉरगिव एंड फॉरगेट का सिद्धांत कभी ना भूलें। हमने भी बहुत गलतियां की, उनसे क्षमा मांग ले। जिंदगी को हमने कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। जिंदगी को आसान करना है, किसी से माफी मांग लो, किसी को माफ कर दो और फिर भूल भी जाओ। ये नहीं कि माफ करने के बाद चौथे दिन जाके फिर उसको याद दिलाओ मैंने तुम्हें जो है माफ कर दिया। तो फॉरगिव के बाद फॉरगेट भी, और चेतना में उसकी रेखा नहीं रहनी चाहिए। जब भी मिले उसी भाव से मिलो, फिर पहले वाले भाव से नहीं मिलो। बी योर फ्रेंड, अपने मित्र बनो। गीता में भी है, आत्मा अपना मित्र भी स्वयं है, आत्मा अपना शत्रु भी स्वयं है। ये हम सब जानते हैं कि हम अपने दोस्त भी हैं, अपने दुश्मन भी हैं। तो अपना दोस्त बनिए, मन को दोस्त बनाइए, आत्मा को दोस्त बनाइए, और फिर क्या होगा? दोस्त के जैसा व्यवहार करोगे तो आपका कहना मानेगा। दुश्मन की तरह व्यवहार करोगे तो मन भी आपकी बात नहीं माने। तो मन हमारे कहने पे चले, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी हम मुरली का मंथन सुनते हैं आज की। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, योग की शक्ति से, थ्रू द पावर ऑफ योगा, राजयोग मेडिटेशन से, जो हमारी आत्मा पर विकारों की जंग लगी हुई है, रस्ट, वो है तभी उतरेगी अगर हम मेडिटेशन करेंगे पावरफुल। इसलिए मेडिटेशन में कभी गफलत नहीं करनी चाहिए। ये नहीं चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टेमेटाइज करना है, नेग्लिजेंस नहीं करनी, उसमें गफलत नहीं करनी, केयरलेस नहीं बनना है। हम बड़े लोग भी बड़े कई चीजों में केयरलेस होते हैं। हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोई योजना नहीं है हमारे पास, और सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो जाए। ऐसे नहीं हुआ करता। यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। तुम ब्राह्मण आत्माएं आपस में भाई बहन हो। हम सब कौन है? ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण जाति के नहीं, कर्म के ब्राह्मण, वृत्ति से ब्राह्मण। ब्राह्मणी वृत्ति, जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते, भगवान की बात करते हैं, भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, भगवान का संदेश देते हैं, वो ब्राह्मण है। आपस में भाई बहन है, और भाई बहन का नाता सबसे पवित्र नाता है, इसलिए रक्षाबंधन भी बांधते हैं। बाबा कहते हैं भाई बहन में विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। माया कितने भी विघ्न डाले, तुम्हें पवित्र आत्मा बनना है। ये याद रखो, वी हैव टू बिकम ए प्योर सोल। इस जीवन का लक्ष्य ही है एब्सोल्यूट प्योरिटी। आत्मा पवित्र होगी तो सब कुछ पवित्र होने लगेगा। अभी दुनिया बदल रही, बहुत तेजी से दुनिया बदल, पिछले 50 सालों में, 60 सालों में कितनी बदल गई। सबके पास देखो मोबाइल है। अभी पहले कभी कल्पना करते थे कि गरीबों के पास भी मोबाइल होंगे, अब सबके पास है। रिक्शे वाले के पास है, काम मेड सर्वेंट के पास है। वो बहुत तेजी से दुनिया बदल रही। तकनीक की उन्नति बहुत हो रही, वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति, परंतु चरित्र की उन्नति नहीं हो रही, चारित्रिक ह्रास हो रहा है। प्री मैरिटल जो ये है उसमें ही गड़बड़ शुरू हो जाती है। अभी बाबा आया है इस दुखमयी दुनिया को सुखमयी बनाने, उसकी टेक्निक बता रहा है। हेवन की स्थापना हो रही है। हेल भी हमने ही क्रिएट किया था अपने लिए, अब हेवन भी हमें ही क्रिएट करना है अंडर द गाइडेंस ऑफ शिव बाबा। तुम बच्चों को राजयोग का बहुत अभ्यास करना है। मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझाओ कि इन्होंने ये वर्षा कैसे पाया, लक्ष्मी नारायण बने कैसे। ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं रेडीमेड है। रेडीमेड कुछ नहीं है, सबने मेहनत की तो फल मिला। कर्म के सिद्धांत के साथ है सब। इन्होंने वर्षा पाया, संगम युग पर ज्ञान योग की धारणा करके ही स्वर्ग का वर्षा पाया है, क्षीर सागर में पहुंचे।
अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, थर्ड आई ऑफ विजडम। भगवान हमें क्या देता है? 2 अंक है सबके पास, चरम चक्षु सबके पास है, लेकिन ज्ञान चक्षु सबके पास नहीं होता है। तो भगवान ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचते हैं जो आपस में भाई बहन। तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस। देह के सारे धर्म छोड़ देना, जो बॉडी से रिलेटेड धर्म है उनको छोड़ के स्पिरिचुअल रिलीजन ऑफ द सोल जो बाबा ने बताया, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, उसमें स्थित होना है। तुम बच्चों को योग बल द्वारा कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत अर्थात विकारी कर्म बंधनों से मुक्त। उसके लिए प्यारे बाबुल को याद करो। वो हमारा पिता जो है बाबुल, उसको दिल से याद करो। आप कहते हैं, बाप कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ, ये मेरा पार्ट है। जैसे तुम पार्टधारी हो, मैं भी पार्टधारी हूँ। भगवान धर्म गलानी के समय संसार में आता है और आके सत्य धर्म की स्थापना करता है। इस दुनिया में दुख बहुत है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। किसी के पास धन बहुत है, परंतु धन तो है, रोग लग गया, कैंसर हो गया और कोई ऐसा रोग लग गया, तो क्या करेंगे? क्या सुखी हो गए? धन से सुखी हो गए? किसी न किसी का प्रकार का दुख सबको है। इन दुखों को दूर करने आया है बेहद के सृष्टि का पिता परमात्मा। तुम बच्चों को अपने आप को संपूर्ण बनाना है, परफेक्ट बनना है। आप संपूर्ण बनोगे तो युग परिवर्तन हो जाएगा। तुम बच्चों को काल पर विजय प्राप्त करनी है, कालजयी बनना है। अपने पुरुषार्थ द्वारा वक्त को परिवर्तन करना। काल मैंने वक्त, समय को बदलने वाले हैं हम। कर्म और योग का बैलेंस रखना है, बैलेंस ऑफ कर्म एंड योग। कर्म करते हुए भी शिव पिता को याद करना और ये समझ लेना इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं, ये तन भी मेरा नहीं। बाकी जो चीजें हैं, मकान ईंट पत्थर का बना हुआ, वो मेरा कहाँ से हो जाएगा? कार जो है वो मेरी कहाँ से हो जाएगी? जब ये इतना नजदीकी शरीर ही मेरा नहीं हुए, ये भी एक दिन जो है शरीर हम छोड़ के चले जाएंगे, तो कुछ भी हमारा नहीं है। इसलिए काल पर विजय प्राप्त करनी है और वक्त जो है पुरुषार्थ द्वारा हम जो है वक्त को परिवर्तन करते हैं, कलयुग को सतयुग ले आते हैं। कर्म योग का बैलेंस करना है, प्रभु को याद करना है, कर्म योगी बन जाएंगे। कर्म योगी से कभी भी व्यर्थ कर्म नहीं होते, नॉनसेंस एक्ट्स, फालतू की चीजें नहीं, और ना ही पाप कर्म होते हैं, सिंफुल एक्ट भी नहीं होते। अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें एक बाबा की याद का मधुर सा गीत सुनाएं और आप हम सब मिलकर फिर मेडिटेशन भी साथ साथ करते हैं। अपने आप को सभी आत्मा समझ के बैठे, जैसे मेडिटेटिव होके बैठे हम। मैं 1 मिनट आपको थोड़ी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, उसी भाव में ये गीत सुनना है। अपने आप को भ्रिकुटी में ले आओ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ जो सर्वोच्च है। लंबे गहरे सांस, शरीर को रिलैक्स करें, शरीर को ढीला छोड़ दें, लेकिन मेंटली अलर्ट रहें। अपने भीतर बोध जागृत करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं इतना बड़ा शरीर नहीं हूँ, अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप। भ्रिकुटी में उपस्थित हो जाएं।
ऐसा अनुभव करें कि ऊपर से शिव बाबा की किरणें बरस रही हैं, आनंद की किरणें, प्रेम की किरणें, शक्तियों की किरणें। और मैं प्रभु की प्रोटेक्शन के नीचे हूँ। अनुभव करो। रवि यश जी को हम कहते हैं कि वो गीत भी सुनाए, वो इसी भाव में ही सुने। सांसों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना इस तन में रहना नाम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। प्यासी धरती की प्यास बुझी, बादल बरसे बरसात बनी, मुख से सुख का अमृत बरसे, जब मन हर्षे तब बात बनी। गुणगान किया ना भगवन का, गुणगान किया ना भगवन का, गाते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना दुनिया में लाखों आते आते और जाते रहते हैं, पर अमर है जो उपकार करे और दिल से सेवा करते हैं। मेरे मन ईश्वर के ध्यान बिना, मेरे मन ईश्वर के ध्यान बिना फिरते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना।
बहुत ही सुंदर भाव है। हम इसी भाव में बैठे रहेंगे कि एहसानों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। जिस श्वास में प्रभु की याद ना हो, अपने पिता की याद ना हो, उस रचता की याद ना हो, तो वो सांस व्यर्थ ही चल रहे हैं। उनको सार्थक बनाना है तो हमें प्रभु की याद में रहना होगा। तो वो आया है हम सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए, हम सबके भीतर सतोगुण उत्पन्न करने के लिए। इसलिए हमने बड़े प्यार से, दिल में प्यार भर के उस ज्योतिर्मय को याद करना है, उस चिन्हमय को याद करना है। अभी बस इसी भाव में बैठेंगे कि उसकी कृपा बरस रही है और हम सब उसमें आनंद में बैठे हैं, आनंद विभोर होकर बैठे हैं, अपनी मस्ती में बैठे हैं। थोड़ी देर मस्ती को आने दो, व्यर्थ की बातें भूल जाओ। मैं मस्ती का अनुभव कर रहा हूँ, मैं खुशी का अनुभव कर रहा हूँ, मैं वाह जिंदगी वाह का अनुभव, वाह मेडिटेशन वाह, वाह जिंदगी वाह, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। मुझे स्वयं प्रभु ने चुना है। आई एम वेरी लकी सोल, आई एम वेरी लवली सोल, आई एम वेरी स्वीट सोल। प्रभु की नजर मुझ पर पड़ी है, इसलिए दुनिया की नजर मुझे लग नहीं सकती। परम पिता परमात्मा की लाइट माइट मुझ आत्मा को एम्पावर कर रही है। आत्मा रूपी बैटरी फुल्ली चार्ज हो रही है। मैं शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ। आई एम एक्सपीरियंसिंग द पावर विद इन। आई एम एक्सपीरियंसिंग द स्पिरिचुअल एनर्जी विद इन। I am experiencing the healing energy within. आनंद की अनुभूति हो रही है, हृदय प्रेम से भरा है, मन शांत हो गया है। बुद्धि मस्ती का अनुभव कर रही है। शरीर साम्य अवस्था में आ गया। शिव बाबा का शुक्राना करो, शिव बाबा का शुक्रिया करो
अभी हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। दोनों हाथों को रब करें। अपनी आंखों पर लगाएं, अपने चेहरे पे लगाएं। एक बार और करें। अपने शरीर पर लगाएं, जहां दर्द हो, घुटनों में या कंधों में, कहीं भी उसको हीलिंग टच दें। कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, ऐसा अनुभव है। मेडिटेटिव एनर्जी में बहुत हीलिंग पावर होती है, ईश्वरीय ऊर्जा होती है, वो काम करती है। अभी हम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु 3 बार कहेंगे, और उससे पहले अगर किसी का कोई प्रश्न है वाह जिंदगी वाह के विषय में, तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ओम शांति सर, जसवीर बोल रही हूँ सर। ओम शांति। ओम शांति। सर एक छोटा सा अनुभव बताना चाहती हूँ मैं। जरूर। आज ना थोड़ा सा मेरा मन उदास था क्लास करने से पहले जी। और ऐसे लग रहा था पता नहीं, समझ सी नहीं आ रही थी, क्लास भी सुन रही थी। और जी ना इधर अब मैं लुधियाना आ गई हूँ ना, तो यहाँ कोई सेंटर नहीं है आसपास, जी। तो बहुत दूर पड़ता है। मेरे को ऐसा लग रहा था कोई आसपास सेंटर पता ही नहीं चल रहा था। काफी दिनों से ट्राई कर रही थी। हाँ जी। तो मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई हूँ। मैं जैसे ही अभी थोड़ा सा बाहर निकली ना, एक मेरे को बहन मिली। जी। तो मैं ये क्लास कर रही थी, आपकी सुन रही थी। तो वो कह रही अच्छा आप इन्हें ब्रह्म कुमारी सुनते हो। मैंने कहा हाँ, कोई सेंटर नहीं मिल रहा मेरे को। तो फिर उसने मेरे को बताया, कह रही मैंने भी ज्वाइन कर रखा है, मैं आपको अभी पता करके बताती हूँ। जी। तो मेरा मन मतलब इतना खुश हो गया कि मेरे को क्लास सुनते सुनते ही मतलब जवाब मिल गया। वही बात हो गई कि वाह बाबा वाह, वाह जिंदगी वाह। वाह, तो बहुत मतलब मेरे सुंदर। को बहुत अच्छा लगा। चलो, रास्ता मिल गया ना। हाँ जी, रास्ता मिल गया। हाँ जी, आपको खूब खूब मुबारक हो, हाँ जी, हाँ और जी, उसको अच्छे से जुड़ो। हाँ और जी, हाँ जी, जिंदगी में ऊपर नीचे तो चलना ही है, हर एक के साथ चलता है। हाँ जी, हाँ वो जी, हाँ वेटेज जी, ना दें हम। हाँ हम जो जी, है हाँ जी, भगवान की बात को वेटेज दें। हाँ जब जी, हम मेडिटेटिव होंगे, भगवान से योग लगाएंगे, हाँ तो जी, हमारी जो है ना समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भगवान हमारी बड़ी मदद करता है, हाँ हाँ रास्ता हाँ हाँ, दिखाता है, लेकिन उससे जुड़ना पड़ेगा बस। हाँ जी, बस दिल यही से है। जुड़ जाओ, हाँ जी, आपकी सारे समस्याएं हल हो जाती, हेलो। कर्म भी कटने शुरू हो जाते हैं। चलो, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। सब आत्माएं बड़े प्यार से सुन रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जिंदगी को वाह वाह करना है, और भूलना नहीं है कि हर वक्त वाह वाह वाह। वो इसलिए सिख लोग बोलते हैं वाहे गुरु। वाह गुरु करोगे तो वाह वाह हो जाएगी, तो इसलिए सदा वाह वाह करो। जो है कनाडा से शुक्ला जी नजर आ रहे हैं। ओम शांति। और भी कई आत्माएं आज जुड़ी हैं। डॉक्टर प्रविंदर सिंह भी जुड़े हुए हैं। ओम शांति। चहल साहब, मनोज वधवा जी, कुसुम जी, कलावती जी, जसवीर जी अभी बात कर रहे थे। डॉक्टर तेजपाल नागर जी जुड़े हुए हैं, उनकी फैमिली पूरी जुड़ी हुई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी कई आत्माएं हैं जिनका नाम नहीं लिया, वो भी समझो मैंने नाम ले लिया है। ओके, चलो एक बार लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु करते हैं। सभी हाथ जोड़ लेंगे।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर प्रभु ने चाहा तो मुलाकात होगी, सत्संग होगा, कोई नया विषय लेंगे। ओम शांति। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।